हेलो बच्चों, आपकी जो वर्कशीट नंबर 6 है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर बेस्ड है। आपने ये पढ़ ली होगी। आपको मालूम है ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को कहेंगे रिडक्शन। और बाकी इसके 2 पॉइंट और भी हैं। एक पॉइंट के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करनी हो तो क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम है कि उनको इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में समझ नहीं आ रहा। आपको देखो ये याद रखना है, लियो LEO, लियो होता है लायन, और ये है गुर्स। लायन शेर की आवाज गुर होती है, तो लियो गुर्स। यहां पर ये जो L है इसको आप समझोगे लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन और O फॉर ऑक्सीडेशन। तो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मेरे ख्याल से इसको लर्न करना इजी है। अब अगर हम बात करें, यहां G है, G का मतलब है गेन, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। मेरे ख्याल अब ये बात आपको कभी नहीं भूलेगी। लियो गुर्स, लियो लाइन को बोलते हैं। यह है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और यह है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में C+O2 CO2 ये इक्वेशन दी गई है, और आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो CO2 कंपाउंड है जो कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है, आपको इसे आयनिक फॉर्म में लिखना है। अब आयनिक फॉर्म आपको 9th में बता चुकी हूं, थोड़ा सा मैं अब दोबारा से बता देती हूं कि जैसे मान लो ये है सोडियम। सोडियम का नंबर होता है 11। देखो ये इस इक्वेशन में नहीं है, ये मैं आपको अलग से रफ काम समझा रही हूं। तो यहां पर प्रोटॉन भी 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, तभी तो एटम न्यूट्रल है। क्योंकि इस पर चार्ज जो है +11, इलेक्ट्रॉन का मतलब -11, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और ये न्यूट्रल हो जाता है। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें तो वो आती है 281। 9th में आप पढ़ चुके हो कि हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करता है। कंप्लीटली फिल का मतलब उसमें या तो ऑक्टेट होना चाहिए या डुप्लेट। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर 1 है, 8 करने के लिए इसको 7 चाहिए, बहुत मुश्किल है। ये क्या करता है, ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन 11 थे, चार्ज हो गया +11। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 11 थे लेकिन एक लूज कर दिया, तो कितने बचे? 10, और चार्ज इस पर होता है नेगेटिव। तो अब आप 11 में से 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, 1 बच गया। कौन सा बचा? प्लस वाला। तो इस पर चार्ज आ गया +1, इस पर चार्ज आ गया +1, तो ये बनेगा सोडियम प्लस, इसका मतलब ये सोडियम आयन है। समझ आ गया ये चार्ज कैसे आता है? एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूं, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर है 8, इसमें 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो K शेल में 2 और L में 6, M नहीं है इसमें। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो इसको क्या, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, इट गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो 8 होंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो प्रोटॉन हो गए 8, इलेक्ट्रॉन हो गए 8 तो पहले ही थे, 2 और मिल गए तो कितने हो गए? 10।
अब प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव। 8 प्लस से 8 माइनस तो कैंसिल हो गए, कितने माइनस के बच गए? 2। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा -2, इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड आयन। तो यहां पर क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या हुआ था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और बात बताती हूं मैं आपको, जितनी भी मेटल्स हैं, इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने मेटल्स के नाम के लिए आपको एक लाइन बताई थी, कालीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है आओ। आप पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो जितनी भी मेटल हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितनी भी उस लिस्ट में मेटल थी, ये सब क्या करती हैं? लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होंगे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो एक पहचान आपकी हो गई कि जितनी भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं। अगर लूज करती हैं तो उनका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब आप यहां देखो, इस इक्वेशन में अगर अब हम देखें, ये C+O2 इट गिव्स, ये CO2 का मतलब है कार्बन आयन, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। फिर है ये ऑक्साइड आयन, कितने? 2 ऑक्साइड आयन, और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है -2। मैंने CO2 को ब्रेक कर दिया है कार्बन आयन में और ऑक्साइड आयन में। अब आप देखो, ये जो कार्बन है इससे क्या बन रहा है? कार्बन आयन। ये जो कार्बन था इससे बना कार्बन +4 आयन। अभी मैंने आपको बताया, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो इसने भी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये कार्बन आयन बनता है। अब ये कितने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? कार्बन loses 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देयरफॉर, अब जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ और हम कहेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन को। अगर ऑक्सीजन को देखें तो ये है हमारा ये ऑक्सीजन, और इससे बन रहा है ऑक्साइड आयन। ये ऑक्सीजन है और इससे क्या बन रहा है? ये ऑक्साइड आयन। दोबारा देखो, ये ऑक्सीजन है, इससे बन रहा है ऑक्साइड आयन। अब यहां क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन है और इससे बन रहा है ऑक्साइड आयन। ये 2 एटम है तो इसके आगे मैंने 2 लगा दिया बैलेंस करने को। अब क्या हुआ यहां पर? अभी आपने को मैंने समझाया कि ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अब यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 ऑक्सीजन पर 2। अब 2 ऑक्सीजन के एटम है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पर हुआ ऑक्सीजन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। देयरफॉर ऑक्सीजन इज, जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो आपका आंसर आएगा ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड और दूसरा आएगा कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। आपको यही समझकर लिखना था, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। तो ये आंसर आना था ये। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डाल रही हूं।